तौर पे चला है, जिससे मेरे इस साल नहीं करके भी 250-300 कस्टमर बने जो मेरे फार्म पे विज़िट करके गए और मुझसे एक बार अंडा खरीदे। लोग क्या करते हैं, एक साथ हज़ारों मुर्गियाँ पाल लेंगे, फिर अंडों के लिए रोते रहेंगे कि अंडे नहीं बिक रहे हमारे, 3 रुपये में ले जाओ, 4 रुपये में ले जाओ, 5 रुपये में ले जाओ, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मैं तो फार्म बेच रहा हूँ, बहुत बेकार धंधा। अगर आपके पास 400 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की जगह है तो आप मुर्गी पालन स्टार्ट कर सकते हैं। पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी जगह है हमारे पास, ये तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट है, पर ये हमेशा से नहीं थी हमारे पास। हमने 2,500 स्क्वायर फीट की छत के ऊपर 60-70 बकरियां और 40-50 मुर्गियों से स्टार्ट किया था, और ये बाद में ख़रीदी है, उन पैसों से नहीं ख़रीदी है, बड़े भाई ने ख़रीदी है, पर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है पूरा। बकरी पालन हमने थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया है इसी प्लॉट के अंदर, और मुर्गी पालन यहाँ पर है। कम मुर्गियाँ हैं अभी, पर इस साल मैंने 500 बच्चे मंगवाए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और उन बच्चों को बड़ा करने के बाद तकरीबन 200 मुर्गियाँ और 200 मुर्गे निकलेंगे उसके अंदर से, तो 160 अंडे 170 अंडे पर डे का प्रोडक्शन रहने वाला है अपना। और अभी जो मुर्गियाँ हैं वो 75 मुर्गियाँ हैं और 35-40 मुर्गे हैं, तो वो सब सेल आउट हो रहे हैं अभी। और मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने आपको बताया था 2,500 स्क्वायर फीट की छत पे थी, उसके ऊपर हमने 12 मुर्गी फर्स्ट टाइम में लेके आए थे, 12 मुर्गी और 1 मुर्गा, और उसके अंडे भी नहीं आते थे उस टाइम पे, मतलब 3 महीने वेट करने के बाद उसमें ऐसे अंडे आने स्टार्ट हुए 12 मुर्गियों में से, और मुझे पहला अंडा याद है, मुझे बहुत खुशी हुई थी मुझे। और उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी दिनों तक मैंने अंडे फ्री में दिए लोगों को, जो मेरे रिश्तेदार थे और मेरे जानने वाले थे, सबको मैंने फ्री में अंडे दिए काफ़ी सारे, और हमने भी खूब खाए अंडे। सेल आउट होना स्टार्ट नहीं हुए, पर धीरे धीरे करके एक दिन एक ग्राहक आया अंडों का, जो कि 4 अंडे 5 अंडे लेके गया, ऐसे करके स्टार्ट हुआ। फिर पूरे साल भर में थोड़े बहुत अंडे मैंने सेल किए। सेकेंड ईयर के अंदर ये हुआ कि मेरे फार्म पे अंडों का प्रोडक्शन ही होना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अंडों का प्रोडक्शन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या खिलाना पड़ता है, कुछ नहीं आता था। तो प्रोडक्शन एकदम सर्दियों में बंद हो गया, जब पीक सीज़न होता है अंडों का, तो उसके अंदर सारा का सारा प्रोडक्शन बंद हो गया, टोटल प्रोडक्शन मेरा बंद हो गया। इस साल बहुत बेहतरीन था, हमेशा रेगुलर अंडे आए मेरे पास, लेकिन उसके बाद रानीखेत आ गया। जब मेरे पास 70-80 अंडे आने लगे तो रानीखेत आ गया मेरे फार्म पे, और रानीखेत आने के बाद मेरे जितने भी नए बच्चे निकलाए थे मैंने, जो कि इनक्यूबेटर वाली वीडियोज़ के अंदर है, वो सारे बच्चे मर गए, क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन ही नहीं किया था, मुझे नॉलेज ही नहीं थी, इसलिए मैंने वैक्सीनेशन नहीं किया था। अब बच्चे लेके आए, उनका सबका वैक्सीनेशन कंप्लीट किया है, और ऐसे धीरे धीरे करते करते रानीखेत के बाद फिर वापस प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। अंडे एकदम बंद हो गए थे, 0 अंडे, 2 अंडे 4 अंडे ऐसे होने स्टार्ट हुए, और टोटल अंडे बंद हो गए। और फिर धीरे धीरे करके 10 अंडे 15 अंडा ऐसे करते करते 45-50x 53x तक मेरा पहुंच गया था प्रोडक्शन, और वो पूरे अंडे मैंने सेल करता गया। सेल करने के लिए मैंने 3-4 स्ट्रेटजीज अपनाई। पहली स्ट्रेटजी थी कि मैंने फार्म के बाहर बोर्ड लगा रखा है, जिससे आने जाने वालों को पता लग जाए कि भाई यहाँ पर अंडे मिलते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी मैंने अपनाई कि मैंने पम्फलेट छपवाए और लोगों को बांटे, छोटे स्टिकर छपवाए, वो चिपकाए मैंने बसों के अंदर। और सेकंड लास्ट ये थी कि मैंने बड़े वाले पम्फलेट छपवाए फ्लेक्स, और वो उनको मैंने जगह जगह पे, जैसे हाईवेज़ पे ऊपर, ढाबों के सामने और मल्टीज़ के सामने, इन सब के सामने लगाया, और उससे ही मेरे मुर्गे के भी गिराक आए, अंडों के भी गिराक आए। और लास्ट जो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ मैंने करी, वो मैंने 20-25 हज़ार रुपये डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किए। यानी मैंने खुद वीडियो बनाई कि भाई ये मेरा फार्म है, यहाँ पे मैं अंडे बेचता हूँ, और उसको मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के तौर पे चलाया, जिससे मेरे इस साल नहीं करके भी 250-300 कस्टमर बने जो मेरे फार्म पे विज़िट करके गए और मुझसे एक बार अंडा ख़रीद के गए कम से कम। और अभी भी रेगुलर वही कस्टमर है जो मेरे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा है, तो वही लोग मेरे पास अंडे लेने आते हैं हमेशा। मतलब रोज़ का तकरीबन ये है कि हफ्ते में 3 बार तो कम से कम ऐसा रिपीटिंग कस्टमर होता है मेरे पास, जो इसी साल हमसे जुड़ा है। उसके पुराने वाले भी है और कुछ रेगुलर कस्टमर्स भी है, जिनको मैं घर के ऊपर डिलीवर करता हूँ अंडे वीकली, 1 ट्रे वीक की। ऐसे मेरे पास 4-5 कस्टमर है, वो भी बहुत मतलब अच्छा बेनिफिशियल है कि आपके पास रेगुलर कस्टमर हो, भले ही वो कम पैसे दें, पर वो रेगुलर कस्टमर होता है, कभी भी धोखा नहीं देता है। मुर्गों के ग्राहक आते हैं, इसलिए फार्म के ऊपर मुर्गे रखना ज़रूरी हो गया है मेरे को। 30 से 35 मुर्गे हमेशा होना चाहिए। अभी होली आने वाली है, तो तकरीबन 7-8-10 मुर्गे उसमें बिकेंगे, और मतलब एक दिन छोड़ के एक मुर्गा बिक ही जाता है। मतलब हफ्ते के 3 मुर्गे निकल ही जाते हैं, और 4-5-6 ट्रे उसकी निकल जाती है, अंडों की निकल जाती है। तो ठीक है, डिसेंट बिज़नेस है, पर बिज़नेस ग्रोथ करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि एक साथ स्टार्ट मत करो, उसको धीरे धीरे अपलिफ्ट करो, धीरे 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 धीरे। लोग क्या करते हैं, एक साथ हज़ारों मुर्गियाँ पाल लेंगे, फिर अंडों के लिए रोते रहेंगे कि अंडे नहीं बिक रहे हमारे, 3 रुपये में ले जाओ, 4 रुपये में ले जाओ, 5 रुपये में ले जाओ, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मैं तो फार्म बेच रहा हूँ, बहुत बेकार धंधा है। ऐसा नहीं है,
आप धीरे धीरे कस्टमर बेस बना के स्टार्ट करोगे तो कोई सा भी धंधा धीरे धीरे कस्टमर बेस बना के स्टार्ट करोगे और थोड़ी कम पूंजी के साथ लो रिस्क के साथ स्टार्ट करोगे, बहुत फ़ायदे में रहोगा। मेंटली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि भाई ठीक है ऐसा ही होता है, इतना ज़्यादा पूंजी लगाई भी नहीं है, इतना ज़्यादा इसके अंदर अपन इमोशनली भी अटैच होते नहीं है और चीज़ें बढ़ती जाती है धीरे धीरे। इसलिए स्मॉल स्टार्ट करना है और धीरे धीरे ग्रोथ लेनी है।